हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑब्जेक्टिव अड्डा। ऑब्जेक्टिव अड्डा के नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके शिपयार्ड के अंदर एक नई वैकेंसी निकली है जिसमें आपके 10th पास वाले स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ में कुछ और भी आपसे क्वालिफिकेशन वगैरह मांगी गई है और आप कैसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं ये सब अपन वीडियो के आगे डिस्कस करेंगे। तो बस आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अब आप इस वैकेंसी का खुद ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम पर ऑलरेडी अवेलेबल करवा दिया गया है, तो आप टेलीग्राम को भी जरूर ज्वाइन कर सकते हो। उसका लिंक भी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो टेलीग्राम को भी आप ज्वाइन कर लेना, वहाँ से आपको फुल डिटेल मिल जाएगी। अब चलो समझ लेते हैं कि इसके लिए आपको क्या क्या क्वालिफिकेशन रहने वाली है, कैसे आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहले आप ये देख सकते हो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ का न्यूज़पेपर है जो आपके 19 से लेके 25 फरवरी के बीच में जो न्यूज़पेपर आया था उसके अंदर ये वैकेंसी आ गई है आपकी। तो अगर ये बात करें वैकेंसी कौन से डिपार्टमेंट में आई है तो नेवल शिप रिपेयर यार्ड के अंदर आई है, पोर्ट ब्लेयर के अंदर वैकेंसी रहने वाली है और रिक्रूटमेंट फॉर सिविलियन मोटर ड्राइवर की ये वैकेंसी है। अब इसके अंदर आप सबसे इंपॉर्टेंट ये देख सकते हो, यहाँ पर इन्होंने क्लियर मेंशन कर दिया है कि आपके जो फॉर्म एक्सेप्ट किए जाएंगे वो ऑफलाइन फॉर्म ही एक्सेप्ट किए जाएंगे, आप ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर सकते और इसमें कोई इंटरव्यू भी नहीं होने वाला है। अब एक एक करके जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है चलो वो समझ लेते हैं कि कैसे कैसे आप अप्लाई कर सकते हो इसके लिए। तो सबसे पहले जो वैकेंसी को जो इन्होंने डिवाइड किया है वो नंबर ऑफ वैकेंसी टोटल रहने वाली है 14 वैकेंसी रहेगी और आपके सिविलियन मोटर ड्राइवर की वैकेंसी है जिसमें आपको पे मैट्रिक्स रहेगा 19,900 से लेकर 63,200 के बीच में आपको पेमेंट मिलेगा। यूआर के लिए 7 पोस्ट रिजर्व है, ओबीसी के लिए 4 पोस्ट है, एससी के लिए 1 पोस्ट है, एसटी के लिए भी 1 पोस्ट है और ईडब्ल्यूएस के लिए 1 पोस्ट है। ये जरूर ध्यान रख लेना आप, एक बार जिस पोस्ट में आप अप्लाई करते हो उसका सबसे पहले एक जरूर ध्यान रखना, अगर आप किसी भी कैटेगरी से अप्लाई करते हो तो उसका आपको सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। सिर्फ आपके जनरल कैटेगरी को छोड़ के बाकी सभी के अंदर जब आपके पास सर्टिफिकेट होगा उसी के बाद में ही आपको रिजर्वेशन मिलता है, वरना रिजर्वेशन नहीं मिल पाएगा। अब जो जो इंपॉर्टेंट है वो चलो एक एक करके समझ लेते हैं। इसमें अब सबसे पहले अगर बात करें आपके एज की बात करें तो आपके जो एज रहने वाली है वो एज यहाँ पर मांगी गई है। एज देख लो आप, यहाँ पर जो आपसे एज मांगी गई है 18 से 25 साल के बीच में आप अगर आप आते हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आपको कुछ रिजर्वेशन भी मिलेगा, वो कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन मिलेगा। रिजर्वेशन की अगर बात करें तो आपके SC ST के लिए 5 साल का मिलेगा, OBC के लिए अगर आपको कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको 3 साल का मिलने वाला है और ESM के लिए मिलिट्री सर्विस और प्लस 3 साल का आपको और एज रिलेक्शन मिल जाता है। और जो कुछ इंपॉर्टेंट है चलो वो भी देख लेते हैं। इसके बाद जो आगे जो आपके रहने वाला है वो रहेगा आपके जो आपकी एज है वो कब काउंट की जाएगी, तो एज है वो आपकी लास्ट डेट जो भी आपकी फॉर्म होती है उससे आपके लास्ट डेट तक आपकी एज काउंट की जाती है। अब आप लास्ट डेट इसकी कब है, तो जो ये वैकेंसी कल आपके 19 तारीख को आई थी तो 19 तारीख से लेकर आप आगे 50 दिन काउंट कर सकते हैं, तब तक इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। बाकी आप इन सभी के अलावा भी जो यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट दिए हैं इन सभी से बिलोंग करते हो तो थोड़ा सा आपको टाइम ज़्यादा मिल जाता है। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो मोड ऑफ सिलेक्शन आपके सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है कि जो शॉर्ट लिस्ट जो कैंडिडेट किए जाएंगे वो आपके अगर ज़्यादा फॉर्म आप आ जाते हैं उनके पास में तो आपके मेरिट बेस पे किया जाएगा, वरना आपके पास में अगर कम फॉर्म अवेलेबल होते हैं तो सभी के पास में एडमिट कार्ड भेज दिए जाएंगे और बहुत कम चांस है कि इसमें आपके फॉर्म ज़्यादा वहाँ पर जाए, बहुत ही कम फॉर्म ही जाने वाले, तो आप ज़रूर अप्लाई कर देना। अब इसमें आगे वाले पॉइंट से पहले मैं आपको एक बार बता देता हूं कि इसमें आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए आपको इस पॉइंट पे जाना पड़ेगा, यहाँ पर दिया हुआ है एज एंड एसेंशियल क्वालिफिकेशन। तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन के अंदर आपके मैट्रिकुलेशन यानी कि अगर आपने 10th पास कर रखी है और साथ में ही आपको ड्राइवर का नॉलेज भी होना चाहिए, आपको कुल मिलाकर ड्राइविंग आनी चाहिए जिसमें आपके पास में हैवी व्हीकल या फिर मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए होगा और 1 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। अगर ये आपके पास में तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास में बहुत ही अच्छा मौका है कि इसमें आपका सिलेक्शन आराम से हो सकता है, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट के पास में ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं मिल पाता है तो उनके भी इस वजह से वो इसमें अप्लाई नहीं कर पाते हैं। इसके बाद अगर बात करें तो आपके रिटर्न एग्जाम क्या होगा, उसके रिटर्न एग्जाम के अंदर क्या क्या पूछा जाएगा आपसे। हमें सबसे पहले आपसे रीजनिंग के पूछे जाएंगे 30 सवाल, इंग्लिश के आपसे 10 सवाल पूछे जाएंगे, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के आपसे 20 सवाल पूछे जाएंगे और अवेयरनेस जो आपके फील्ड यानी कि आपसे ड्राइविंग से रिलेटेड भी 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो 100 क्वेश्चन आने वाले हैं इसके अंदर। इसके बाद आगे अगर अपन देखें तो आपका सिलेबस यहाँ पे उन्होंने डिटेल में दिया है। सिलेबस आप ये टेलीग्राम से भी देख सकते हो, टेलीग्राम का लिंक मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इसके अलावा भी अगर आपकी कोई क्वेरी रहती है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो, इंस्टाग्राम का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सिलेबस अगर मोटे मोटे तौर पर समझे तो आपके जैसे रीजनिंग के अंदर जो नॉर्मल इजी चीज़ें होती है वही सब कुछ यहाँ पे दिया है। 10th लेवल का सिलेबस रहने वाला है। प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसे एनालिसिस हो जाएगा, जजमेंट, फिगर क्लासिफिकेशन हो जाएगा, अर्थमेटिकल नंबर सीरीज हो जाएगी, नॉन वर्बल सीरीज है, यही सब कुछ पूछा जाएगा।
जाएगा। इंग्लिश के अंदर एकदम बेसिक इंग्लिश पूछे जाने वाले हैं, जिसके अंदर आपके इंग्लिश के अंदर ग्रामर, वोकेबलरी आएगी, सेंटेंस आएगी, सिनोनिम्स सिंटोनिम्स आ जाएंगे, यही सब कुछ पूछा जाएगा। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड यानी कि आपके मैथ की अगर बात करें ऊपर ऊपर से समझने की कोशिश करें, बाकी आप डिटेल सिलेबस आराम से देख सकते हो। जैसे प्रॉफिट लॉस हो जाएगा, इंटरेस्ट हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा, परसेंटेज के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। अब अगर आप इसी की तैयारी करना चाहते हो तो इसके रिगार्डिंग में हमने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर रखे हैं, आप वो भी देख सकते हो। और डेली आपके शाम को 8 बजे क्लास आती है, लाइव क्लास, तो आप उसमें भी जरूर ज्वाइन कर लेना। अब इसको बात करें कि आपके और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे आप इसका एग्जाम सेंटर कहाँ पे रहने वाला है, तो आपके एग्जाम सेंटर है वो पोर्ट ब्लेयर के अंदर ही रहने वाला है। ये जरूर ध्यान रखना, आप अप्लाई करने से पहले एक बार जरूर सोच लेना कि अगर आप पोर्ट ब्लेयर एग्जाम देने जा सकते हो तभी इसके लिए अप्लाई करना, वरना फिर आप उस हिसाब से पहले अप्लाई मत करना। आपके एडमिट कार्ड के जो है वो आपके इस साइट पर भी अवेलेबल करवा दिए जाएंगे और आपको ऑफलाइन भी भेज दिए जाएंगे। अपॉइंटमेंट लेटर है वो भी आपको जब आएगा, एग्जाम होने के बाद में आता है, ये तो सब कुछ बाद में गिरे थे, उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। अब यहाँ पर आपकी ओपनिंग डेट दे दी है उन्होंने, 19 तारीख से ये आपके फॉर्म भरने शुरू हो गए हैं और क्लोजिंग डेट रहने वाली है आपके 50 दिन आगे। जैसे 19 से आगे 50 दिन आप काउंट कर लोगे तो वो आपके हो जाएगा। यहाँ पर इन्होंने एग्जाम्पल के साथ में भी समझाया है, जैसे अगर ये वैकेंसी, इनका कहना है कि अगर 1 अगस्त 2021 को निकली है और तब आपको ओपनिंग डेट 1 अगस्त काउंट की जाएगी और क्लोजिंग डेट होगी वो आपके 19 सितंबर 2021 हो जाती है। ये इन्होंने एग्जाम्पल देके बताया। अब ये वैकेंसी निकली है आपके 19 फरवरी को, तो उससे आगे आप 50 दिन काउंट कर सकते हो। उसके बाद जो आगे कुछ और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो भी समझ लेते हैं। तो आपके जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग है, यानी कि आपको पोस्टिंग कहाँ पे मिलने वाली है, पोस्टिंग आपको पोर्ट ब्लेयर के अंदर मिलेगी और ऑल इंडिया में कहीं भी मिल सकती है। वो जहाँ पे वैकेंसी अवेलेबल होगी उसी हिसाब से दे देते हैं। बाकी मैक्सिमम चांस है कि आपको पोर्ट ब्लेयर के अंदर ही पोस्टिंग मिलेगी। अब आपको फॉर्म भरना कैसे है, तो फॉर्म भरने से पहले एक बार जरूर ध्यान रखना, तो सबसे बाहर जो आपका लिफाफा लगने वाला है उसके अंदर आपको लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ सिविलियन मोटर ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड, और फिर आपके कैटेगरी मेंशन करनी है, जैसे ST SC OBC UR ESM EWS जो भी आपकी कैटेगरी है वो, फिर आपको भर के और भेज देना है। कहाँ पर भेजना है, तो ये यहाँ पे इन्होंने क्लियर पूरा एड्रेस मेंशन कर रखा है, यहाँ पे आप इसको आराम से भेज सकते हो। डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर रहेगी, तो चलो डॉक्यूमेंट को भी समझ लेते हैं अब एक एक करके। तो आपको जो डॉक्यूमेंट रहने वाली है, आपको 2 पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ लगानी है, जिसका ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जरूर ध्यान दे देना, यहाँ पर ब्लैक आपका ब्लू बैकग्राउंड होना चाहिए, ये जरूर ध्यान रखना। और आपकी कोई कैप वगैरह नहीं लगानी होनी चाहिए, ये सब कुछ तो आपको पहले से ही पता होगा, हर एक वैकेंसी में आता है कि आप कैप वगैरह या फिर आपके चश्मे वगैरह नहीं लगे हुए होने चाहिए। सेल्फ अटेस्टेड कॉपी है, उसके सर्टिफिकेट चाहिए होंगे, आपके जो भी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट है वो सब के सब आपको सेल्फ अटेस्टेड करके भेजने। सेल्फ अटेस्टेड का यहाँ पे मतलब है कि आपको अपने सिग्नेचर करके भेजने, जो भी फोटोकॉपी भेजते हो। उसके बाद है कि आपका डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट भेजना है, जिसमें आप 10th की मार्कशीट लगा सकते हो, उसको बर्थ सर्टिफिकेट के जैसे काउंट किया जाता है। अगले पॉइंट में आपसे जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, OBC SC ST आप जिस भी कास्ट से बिलोंग करते हो उसका सर्टिफिकेट चाहिए होगा। अगर आप एक सर्विसमैन है तो उसका भी अलग से उन्होंने सर्टिफिकेट आपको रिक्वायरमेंट रहेगी। और उसके बाद जो आपके EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो उसके बारे में भी यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट लगाना होगा। जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो तो उसका आपको सर्टिफिकेट यहाँ पर मेंशन करना है। अब उसके बाद जो आपको भेजना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये ज्ञान देना, जो K नंबर पॉइंट है, यहाँ पे आपको सेल्फ एड्रेस एनवलप लिखा के भेजना है। साइज उसकी 23x13 होनी चाहिए और उस पर पोस्टल स्टाम्प 45 रुपये का पोस्टल स्टाम्प लगाना। आपको पता होगा ये आपके पोर्ट ब्लेयर तक जाएगा तो इस हिसाब से आपके 45 रुपये का पोस्ट स्टाम्प उसके ऊपर लगाना है, ये जरूर ध्यान रख देना। और उसके बाद है आपको इसके अलावा आपके पास में और कोई भी जैसे आपको ड्राफ्ट वगैरह भर के और नहीं भेजना है, सिर्फ आपके 45 रुपये का पोस्टल स्टाम्प लगा के भेजना है। उसके बाद अगर बात करें जो आपके कुछ और इंस्ट्रक्शन है इंपॉर्टेंट है वो भी देख लेते। एक चीज़ जो आपको मैं पहले और बताना भूल गया था, ये जरूर ध्यान रखना है, ये आपको रजिस्टर्ड पोस्ट या फिर स्पीड पोस्ट से ही भेजना है। मोस्टली आप कोशिश कीजिए कि आप इसको रजिस्टर्ड पोस्ट और इसके अलावा कोई किसी से मत भेजना, वरना आपका फिर फॉर्म है वो रिजेक्ट भी हो सकता है। सिर्फ रजिस्टर्ड पोस्ट और स्पीड पोस्ट से ही वो फॉर्म आपका एक्सेप्ट किया जाएगा। अब आपको फॉर्म भरना कैसे है, चलो ये भी देख लेते हैं। एकदम सिंपल फॉर्मेट है, तो ये फॉर्म भी आप इसको प्रिंट करवा के भी भर सकते हो, प्रिंट करवा के और फिर भर के भेज सकते हो। वो ये देखो, ये जो आपके जो भी इंपॉर्टेंट थी फोटो आइडेंटिटी कार्ड के लिए, बाकी ये सब कुछ आप ऑलरेडी बाद में भी देख सकते हो। जो जो इंपॉर्टेंट था वो मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। अब आपको चलो मैं डायरेक्ट बता देता हूँ कि आपको फॉर्म कैसे भरना होगा। तो फॉर्म के लिए अगर देखें तो सबसे पहले तो ये जरूर ध्यान रखना, फॉर्म के सबसे ऊपर जो आपका कॉलम रहेगा ये कॉलम रहेगा, लेकिन ये आपको नहीं भरना है। इसके अंदर तो आपसे जो आप फॉर्म भरोगे तो वो खुद जो चेक करेंगे वो यहाँ पे डॉक्यूमेंट पे टिक मार्क कर देंगे कि कौन सा अवेलेबल हुआ है। आपको ये यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। आपको यहाँ से देख सकते हो डॉक्यूमेंट कौन कौन से भेजने। आपको एक तो 10th की मार्कशीट भेजनी है, NOC सर्टिफिकेट भेजना है। NOC सर्टिफिकेट जो पहले से जॉब कर रहे हैं उनके लिए हो जाएगा। और आपका कास्ट सर्टिफिकेट भेजना है, PWBD सर्टिफिकेट भेजना है और 2 लेटेस्ट पासपोर्ट साइज के ब्लू बैकग्राउंड के साथ में फोटोग्राफ होनी चाहिए। बैकग्राउंड का जरूर ध्यान रख लेना, ब्लू बैकग्राउंड इन्होंने क्लियरली मेंशन करके मांगा है तो उस हिसाब से गलती मत करना। अब अगर बात करें आगे
तो सबसे पहले आपको पोस्ट कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो वो आपको ऑलरेडी पता होगा। उसके बाद नेम ऑफ कैंडिडेट, फादर नेम भरना, आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। उसके बाद में आपकी जो क्लोजिंग डेट है उस तक आपकी एज कितनी हो रही है वो यहाँ पर मेंशन करनी है। उसके बाद आपके नेशनलिटी में इंडिया लिख दोगे, जेंडर मेल फीमेल आपको जो भी है वो सिलेक्ट करना है, रिलीजन सिलेक्ट करना है। उसके बाद जो आपका परमानेंट एड्रेस और कोरिस्पोंडेंस एड्रेस अगर दोनों अलग अलग है तो दोनों अलग अलग मेंशन कर देना, वरना सेम आ जाएगा। फिर आपकी ईमेल आईडी आ जाएगी, फिर आपके मोबाइल नंबर आ जाएंगे, आधार नंबर आ जाएंगे। आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो यस, और नहीं है तो नो कर देना है आपको। उसके बाद अगर बात करें एक्स सर्विसमैन है तो अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो यस करना है, और नहीं है तो आपको नो करना है। अगर यस है तो फिर आपको उसकी डिटेल भरनी होगी। कैटेगरी जिससे भी आप बिलोंग करते हो, यूआर से, ओबीसी से, एससी से, एसटी से, ईडब्ल्यूएस से और ईएसएम से, जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो उस पर टिक मार्क कर देना। उसके बाद है आपके एज रिलेक्शन आपको चाहिए होगा, जैसे आप जनरल या फिर आप ओबीसी कैटेगरी के अंदर आते हो और आपको एज रिलेक्शन की जरूरत पड़ती है तो यस, वरना फिर आप नो कर सकते हो। और उसके बाद में है कि आपकी इंफॉर्मेशन किसी के साथ में शेयर की जा सकती है तो आप यस, अगर नहीं करवानी तो आप नो भी कर सकते हो। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आप दोनों में से कुछ भी टिक करोगे तो ये आपके कोई भी फॉर्म रिजेक्ट या एक्सेप्ट होने में कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला इससे। अब जो आपको एजुकेशनल डिटेल भरनी है, जैसे 10th की भरनी है, आपकी यूनिवर्सिटी कौन सा था, कौन से साल में आपने पास किया, टोटल कितने नंबर थे और आपके परसेंटेज कितने बने हैं, ये आपको मेंशन करना है। यहाँ पे टोटल मार्क्स आपके आए कितने थे ये आपको मेंशन करना है। उसके बाद अगर आपके पास में कोई टेक्निकल क्वालिफिकेशन है तो वो भी यहाँ पर मेंशन करना है। और डेट ऑफ इशू, जैसे आपके जो लाइसेंस बना हुआ है उसके डेट ऑफ इशू, लाइसेंस नंबर, इशूइंग अथॉरिटी और वैलिड फोटो भी आपको यहाँ पर लगानी है। अब चलो बात कर लेते हैं एक्सपीरियंस की। तो आपको कोई एक्सपीरियंस है तो वो सब कुछ यहाँ पे मेंशन करना होगा। और आइडेंटिफाई मार्क्स जो भी है वो आपको यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन मार्क्स लिखना है। अब अगर बात करें आगे, जो आप देख सकते हो ये आपके डिक्लेरेशन रहने वाला है। यहाँ पर आपका जो है ये आपके प्लेस ये आ जाएगा थंब और ये सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट हो जाएगा, और यही बस भर के आपको भेज देना है। मैंने आपको कंप्लीट डिटेल के साथ में बता दिया। फिर भी अगर आपकी और भी कोई क्वेरी रहती है तो आप हमें इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे मैसेज करके भी पूछ सकते हैं, वहाँ पर भी आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। और इसका नोटिफिकेशन है वो आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया कि टेलीग्राम पर अवेलेबल है, तो वहाँ से आप देख सकते हो। अब दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ में।